बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि मात्रक क्या होते हैं और मात्रक के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने देखा था मात्रक के दो प्रकार होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। आज हम देखेंगे कि मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी होती है। तो जैसे पिछले वीडियो क्लिप में हमने 7 मूल मात्रक और 2 अनुपूरक मात्रक के रूप में देखा था कि किस भौतिक राशि के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक ही भौतिक राशि के अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक होते हैं। तो मात्रकों की यहाँ पर मूलतः 3 पद्धति होती है और इन तीनों पद्धतियों में किसी भी भौतिक राशि के अलग अलग मात्रक होते हैं। तो पहली पद्धति होती है MKS पद्धति, MKS पद्धति, और दूसरी पद्धति होती है CGS पद्धति, और तीसरी पद्धति होती है FPS पद्धति, और एक अन्य पद्धति होती है जिसे SI पद्धति कहते हैं। SI पद्धति कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पद्धति होती है। इस पद्धति में भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उसकी स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी इस पद्धति में भौतिक राशि के मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाते हैं। तो इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इन पद्धतियों का नामकरण लंबाई के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक और समय के मात्रक के आधार पर किया गया है। जैसे जिस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वह पद्धति होती है MKS पद्धति। यानी M से मतलब होता है मीटर से और K से तात्पर्य यहाँ पर है किलोग्राम से, और S का मतलब होता है सेकंड। तो जिस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, वो पद्धति कही जाती है MKS पद्धति। इसी तरह से CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो CGS पद्धति में क्या होता है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। और अंत में तीसरी जो हमारी पद्धति है वो है FPS पद्धति। FPS। तो F का मतलब होता है यहाँ से फीट से, और P का मतलब होता है पाउंड से, और S का मतलब होता है सेकंड से। तो यहाँ पर हम लंबाई को फीट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। ये ब्रिटिश पद्धति भी कही जाती है, ब्रिटिश प्रणाली या ब्रिटिश पद्धति। तो यहाँ से हम देखें कि 3 पद्धति कौन कौन सी होती है। एक MKS पद्धति, दूसरी CGS पद्धति, तीसरी FPS पद्धति। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और FPS पद्धति, जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, उसमें लंबाई को फीट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। ये जो SI पद्धति है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया है। इस पद्धति में जो भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं वो सामान्यतः MKS पद्धति के मात्रक होते हैं। जैसे SI पद्धति में भी MKS पद्धति की तरह लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो इस तरह से तीनों पद्धतियों में हर भौतिक राशि के अलग अलग अपने अपने मात्रक होते हैं। अब SI पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक
केल्विन, फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। इसी तरह से दो अनुपूरक राशियां हैं, उनकी भी SI पद्धति में जो मात्रक होंगे वो समतल कोण का रेडियन और ठोसी कोण का स्टेरेडियन होता है। तो ये मात्रकों की पद्धति हुई। इन्हीं पद्धतियों के आधार पर जो व्युत्पन्न राशियां हैं उन व्युत्पन्न राशियों का हम मात्रक निकालते हैं। उन व्युत्पन्न राशियों को पहले हम मूल राशियों में व्यक्त करते हैं और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उस मात्रक को रख करके हम व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को निकालते हैं। तो ये हमारी रही मात्रकों की पद्धति। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो के लिए पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।